नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान करंट अफेयर्स के चैनल 24G स्टडी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट जो पूरा करना है, आप टारगेट पूरा कीजिए। हम आपको ज़बरदस्त से ज़बरदस्त पीडीएफ कक्षा और नोट्स प्रोवाइड करवाते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पिछली कक्षा का रिवीजन हम उसकी बात करते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कौन सा नया ऐप है वो लॉन्च किया है, राज किसान सुविधा ऐप। इसके बारे में बताया था पिछली क्लास का, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर पिछली क्लास है वो देख सकते हैं। हाल ही में आयोजित राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 में राज्य के कितने किसानों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राज्य के टोटल 9 किसानों को जो है वो राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये 9 जो किसान हैं ये कुल 8 जिलों से बिलोंग है, यानी कि राजस्थान के 8 जिलों के 9 किसानों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस योजना के तहत नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा। हेली रे माए किसकी रचना है? ये है संजय पुरोहित की रचना। पुरस्कार मिल चुका है। अनुवाद बताया आपको, ये राजस्थानी अनुवाद है। महारो स्वस्थ गांव महारी ढाणी योजना के संबंध में सत्य कथन है। ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है। इसका जो सत्य कथन वो ये है कि नागौर की मकराना तहसील के नगवाड़ा गांव से ये शुरू हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पिछली क्लास के अंदर पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पिछली कक्षा का रिवीजन पूरा का पूरा हमने एक स्लाइड के अंदर बता दिया है। अगली कक्षा की हम बात करते हैं। आज की जो पहली कक्षा है, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। प्रदेश के युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी क्षेत्र में कौशल बढ़ाने, रोजगार सर्जित करने और राज्य हित में आगामी संभावनाओं को खोजने के लिए किस जिले में राजस्थान आईटी डे 2023 का आयोजन किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करंट का फैक्ट है, राजस्थान का फैक्ट है। आईटी डे 2023 का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। किस जिले के अंदर किया जा रहा है? जयपुर के अंदर किया जा रहा है। जयपुर की हम बात करेंगे आगे इस क्लास के अंदर। जयपुर में 19 से 21 मार्च 2023 के अंदर 2023 में ये जो 2-3 दिन है, 3 दिवसीय आईटी डे है, इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और जवाहर कला केंद्र परिसर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कुल 36 करोड़ 82 लाख रुपए प्रस्तावित है इस आयोजन के लिए। जॉब फेयर में 400 से अधिक कंपनियां भाग लेगी। स्टार्टअप एक्सपो, हैकाथन, जॉब फेयर, स्मार्ट विलेज, आईटी कार्निवल, यूथ फेस्टिवल का आयोजन होगा। जौहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस आयोजन के अंदर स्मार्ट विलेज भी बनाया जाएगा शिल्पग्राम के अंदर, जौहर कला केंद्र के जो शिल्पग्राम है उसके अंदर। तो जौहर कला केंद्र जयपुर के अंदर, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज जयपुर में 19 से 21 मार्च 2023 राजस्थान आईटी डे 2023। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय कितने प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया? तो कुल 45% है वो इंक्रीमेंट लग जाएगा जो मानदेय है उसके अंदर, यानी कि बढ़ जाएगा मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का। ये घोषणा किसने की है? महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने की है। हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 45% बढ़ाने का निर्णय लिया है। ममता भूपेश कौन? महिला एवं बाल विकास मंत्री। 1,000 करोड़ रुपए की इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत उद्यम प्रोत्साहन के लिए भी 1694 महिलाओं को 93 करोड़ 48 लाख रुपए का ऋण दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो है। प्रदेश में जन्म का जो लिंगानुपात है, मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, काफ़ी पहले क्वेश्चन करवाया फरवरी के अंदर। 929 था पहले, 947 हो गया जन्म का लिंगानुपात। बार बार ये चर्चा चल रही है, क्वेश्चन भी ये लाइनिंग जो है वो चल रही है। जन्म का लिंगानुपात सूजस के अंदर बार बार आ रहा है, तो हो सकता है पेपर में छप जाए जन्म लिंगानुपात। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में राजस्थान संस्थागत प्रसव की दर जो है वो 84% दर्ज की गई थी, जो 95% हो गई है। जो बढ़ोतरी हुई है वो 11% की हुई है। किसके अंदर? संस्थागत प्रसव की जो दर है वो। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हम छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें सारी की सारी डिस्कस करते रहते हैं। रोजाना क्लास आपको लगानी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान में कब शुरू की गई थी? 14 मार्च सूजस की पत्रिका में योजना के बारे में डिस्कस किया गया है। पुरानी योजना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019, तारीख कौन सी है? 1 फरवरी। ये ध्यान रखने वाली बात है, 1 फरवरी 2019। इसके अंदर क्या है कि जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको 4,000 रुपये प्रतिमाह और महिला अभ्यर्थी है उनको 4500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। इससे पहले ये हज़ार रुपये कम थे, बढ़ा दिया था बाद में।
और योजना के अंदर जो बेरोजगार है उनको इंटर्नशिप दी जाती है, इंटर्नशिप प्रदान की जाती है, जिसके तहत उनको काम पे लगाया जाता है रोज़ाना 4 घंटे, और उसके एवज में राजस्थान सरकार जो है वो महीने के 4,000 रुपये और 4500 रुपये है वो देती है। तो 1 फरवरी 2019 मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। बीकानेर के पुगल में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य समझौते से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? 2022 के लास्ट के अंदर ये समझौता हुआ था, काफ़ी चर्चा में रहा था। पुगल में कोल इंडिया और राजस्थान सरकार के मध्य ये समझौता हुआ था। तो 13 अक्टूबर को 1190 मेगावाट की सोलर परियोजना की स्थापना के लिए समझौता हुआ, बिल्कुल सही है। पुगल में 2000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। टोटल कुल 2000 मेगावाट क्षमता का, जिसमें से 1190 मेगावाट की सोलर परियोजना है और 810 मेगावाट की जो है वो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा जो है वो सोलर पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। तो अलग अलग है, 1190 और 810, कुल 2000 मेगावाट है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 1190 मेगावाट कोल इंडिया लिमिटेड ने समझौता किया है 1190 मेगावाट का। 810 मेगावाट क्षमता का राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो कुल 2000 मेगावाट है, और समझौता जो कोल इंडिया के द्वारा किया गया। कोल इंडिया 10,500 करोड़ रुपए व्यय करेगी, बिल्कुल गलत है। 5400 करोड़ रुपए है वो व्यय करेगी। कोल इंडिया 5400 करोड़ रुपए है वो व्यय करेगी, और जो ज़मीन है वो 4846 हेक्टेयर भूमि पर आवंटित इनको की जा चुकी है, और इस पे ही ये सोलर पार्क है वो बनाया जाएगा। बीकानेर, पुगल, कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, और तारीख है 13 अक्टूबर 2022। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो करंट जो है राजस्थान का, उसमें समसामयिकी में से जो मुख्य मुख्य फैक्ट है उसमें देखिए, वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर के सलवा कल्ला में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया, बिल्कुल राइट है। सलवा कल्ला जोधपुर के अंदर है, स्थान नाम याद रखना है। क्या है यहाँ पे? वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा है, उसका अनावरण किया किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया राजस्थान के कोटा के अंदर, ये भी सही है, ध्यान रखने वाली बात। भारत का पहला हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड ट्रैक जो है वो नावा नागौर में 819 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बिल्कुल सही है, 819 करोड़ की लागत, और कहाँ पे? नावा नागौर के अंदर। राजस्थान सरकार ने सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जयपुर, ये गलत है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। राष्ट्रीय स्तर के फोरेंसिक साइंस संस्थान की स्थापना के लिए 15 एकड़ भूमि है वो आवंटित की है। तो असत्य कथन कौन सा है? बिल्कुल लास्ट वाला ऑप्शन है, जहाँ पे गलत क्या दिया हुआ है, जयपुर की जगह जोधपुर होना था। प्रदेश का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट किस नदी पे बनने जा रहा है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नदी है मेज नदी। मेज नदी पे ये बनने जा रहा है। कौन से जिले में? बूंदी जिले के झालीजी का बनारा। झालीजी का बनारा से 4 किलोमीटर दूर मेज नदी पर प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो बनाई जा रही है। राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना है जहां नदी से सोलर सिस्टम द्वारा किसानों को पानी मिलेगा। पहली ऐसी परियोजना है, कौन सी? मेज नदी पर, झालीजी का बनारा से बूंदी जिले के अंदर है। ठीक है, तो कुछ नदियां हैं ऑप्शन के अंदर दी हुई है। माही नदी का जो उद्गम स्थल है उसकी हम बात करें, अमरोरू की पहाड़ियाँ हैं, धार जिला है, मध्य प्रदेश। बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। मेज नदी का उद्गम है बिजोलिया, भीलवाड़ा। जुआई नदी का उद्गम है गोरिया गांव की पहाड़ियाँ, बाली, और बाली कहाँ पर है? पाली के अंदर। तो ये प्रदेश का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट किस नदी पे बनने जा रहा है? मेज नदी पे बनने जा रहा है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान में परामर्श 2022 का संबंध किस जिले से है? तो परामर्श 2022 का संबंध किस जिले से है ये आपको बताना है। बीकानेर के अंदर ये शुरू हुआ था। क्या है परामर्श? करियर काउंसलिंग वर्कशॉप कार्यक्रम परामर्श 2022 है। संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान बीकानेर के छात्राओं के लिए एक मेगा करियर काउंसिल वर्कशॉप है, परामर्श के नाम से शुरू किया गया है। तो परामर्श ध्यान रखना है, बीकानेर के अंदर क्या है? करियर काउंसिल वर्कशॉप है, परामर्श 2022। जयपुर जिला जो है वो इस क्लास के अंदर आया था। जयपुर की बात कर लेते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेना। शुभंकर चित्तल, परिवहन कोड RJ 14, स्थापना है 1727 में स्वाई जय सिंह। प्रमुख पर्यटक स्थल है हवा महल है, सिटी प्लेस, नाहरगढ़, जयगढ़, जल महल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, गलता जी है, चौकी ढाणी है, आमेर का किला है, आमेर महल, झालाना लियोपार्ड है, कंजर्वेशन रिजर्व बोलेंगे इसको, जंतर मंतर है, सिसोदिया रानी गार्डन है, और गोविंद देव जी का मंदिर है। ये जयपुर के अंदर प्रमुख पर्यटक स्थल है, अच्छे से याद कर लेना, बार बार हम रिवाइज करते रहते हैं, जल्दी याद हो जाए।
बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का शुभंकर है भट्ट तितर। भट्ट तितर। परिवहन कोड है RJ07। स्थापना 1488 में रावजी भिकाजी है उन्होंने की थी। मुख्य पर्यटक स्थल है जूनागढ़ का महल है, करणी माता चूहू की देवी, करणी माता, गजनेर पैलेस है। गजनेर के नाम से 3 जगह है यहाँ पे। गजनेर पैलेस है, गजनेर झील है और गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य है। लालगढ़ पैलेस है, भांडासर जैन मंदिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम बीकानेर जिला दर्शन की बात करते हैं तो भांडासर सबसे पहले आता है। ऊंट अनुसंधान केंद्र, देवी कुंड सागर, कोडम देसम मंदिर जो है, सादुल सिंह संग्रहालय और रामपुरिया हवेली है। ये गंगा सिंह का संग्रहालय भी एक इम्पोर्टेंट है बीकानेर के अंदर। तो ये बीकानेर हो गया। जयपुर की हमने बात की। कुछ जिले हम हर क्लास के अंदर एक दो जिले हम लेकर आते हैं। शुभंकर, परिवहन कोड, स्थापना और पर्यटक स्थल। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली रोजाना राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लगती है।